पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि शामली आकर खबर देती है कि बनवीर जो है राजा विक्रमादित्य की हत्या करके कुंवर जी की हत्या करने के लिए आ रहा है। यह सुनकर पन्ना काफ़ी बेचैन हो उठती है। वह किसी भी प्रकार क्या है पन्ना को उदय सिंह को बचाना चाहती है और उसके लिए जी जान तैयारी शुरू कर देती है। वह कहती है कि वह अपने प्राण दे देगी, बनवीर के सामने उसकी मतलब जान की रक्षा मांगेगी, भीख मांगेगी। मगर तब शामली कहती है वह तो पशु से भी बढ़कर बदतर हो गया है, वह क्या है उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा, और अगर तुम अपनी जान दे भी देती हो तो फिर उदय सिंह तो तुम्हारे बिना मर ही जाएगा, तो तुम्हें तो बचना ही पड़ेगा। किसके लिए? ना उदय सिंह के लिए। तो वह क्या है अपने स्वामी के लिए, मतलब यहाँ पे उनके जो राजा जी थे तो उनके नमक, उन्होंने उन्हीं का नमक खाया है, इसीलिए वे उनके नमक का रक्षा करना चाहते हैं। तो इतने में कीरत आता है, और कीरत बारी जो है मतलब जो झूठी पत्तल उठाता है वह जब घुसता है तो तब उसके दिमाग में क्या है एक आइडिया आता है, और वह तब कीरत से कहता है कि तुम जब घुसे मतलब और किसी ने रोका या टोका नहीं, तो वह कहता कि नहीं, चारों तरफ बनवीर का पहरा है, मगर वह चूँकि वह बारी है, कीरत है, मतलब क्या है झूठी पत्तल उठाता है, इसीलिए सिर्फ उसी को अंदर आने की अनुमति है। तो इसीलिए वह बिना किसी रोक टोक के वह अंदर घुस गया है। और तब पन्ना जो है शामली से कहती है ज़रा देख कर तो आओ और चारों तरफ का हालचाल क्या है, और शामली वहाँ से प्रस्थान करती है। आगे हम पढ़ेंगे। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने से जवान पर कैसे आवे, वह तो मुंह से बोलकर नहीं होता, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है कि कौन किसे कितना प्यार करता है, वह मौका पे ही होता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, तो मैं कुंवर जी के लिए, उनकी रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। जान तक हाजिर कर सकते हो, ऐसी बातों में तीन तिरवाचा नहीं हराते धाइमा, मौके पे ही देखा जाता है। तो वह मौका आ गया है। पन्ना कहती है ठीक है, वही मौका आ गया है, तो तुम्हें अभी क्या है जान की बाजी लगानी है, कुंवर जी को बचाना है। मौका, कैसा मौका? पेज 172 खोलो। कुंवर जी को बचाने का। कीरत तब पूछता है कौन के सिर पैर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके? भला किसकी न बुरी नज़र पड़ी है कुंवर जी के ऊपर जो उसके बाल भी मेरे रहते हुए, मतलब मेरे रहते हुए कुंवर जी के ऊपर कोई हाथ भी उठाए? और कीरत के रहते धाय माँ, हंसी तो नहीं कर रही हो अन्नदाता, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही हो? पन्ना कहती है नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी का जो प्राण है वह संकट में है। कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाला है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमजीत के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? तो क्या है कुंवर जी को बचाना है, क्या तुम बचाओगे? तो मैं तलवार ले आऊँ? तो तब बनवीर कहता, ये कीरत कहता है तो क्या मैं तलवार लेकर आऊँ? मैं तैयार हूँ उसके विरुद्ध लड़ने के लिए। पन्ना तब कहती है तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करना होगा। तो एक तरकीब मैंने निकाला है, उस तरकीब के अनुसार चलो, अभी जाकर तलवार लाने का वक्त नहीं है। हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना कहती है भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए। तो भगवान ने क्या है सारे उपाय मेरे दिमाग में दे दिए। कीरत से कहती है हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंखें मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा उसे मानोगे? पन्ना कहती है उसे मानोगे क्या कीरत? अन्नदाता, सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा, तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। उदय सिंह को बचाने के लिए मैं आप जो भी कहेंगे करूँगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने में से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा ले जाते हो। तो झूठी पत्तल क्या है, टोकरी में लेकर जाते हो, तो तुम जब बाहर जाओगे तो कोई नहीं रोकेगा। कीरत कहता है ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका, मैं जब आया तब भी किसी ने नहीं रोका। तब पन्ना कहती है तो
तुम कुंवर जी की को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। तो तुम क्या करो, कुंवर जी को अपनी टोकरी में सुला दो और ऊपर से गीले पत्ते जो हैं रख दो। कीरत, वह अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ है, कुंवर जी कहाँ है बताओ, मैं कुंवर जी को लेकर बाहर चला जाता हूँ। तब पन्ना कहती है, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। तो आज क्या है, गुस्से में थे इसलिए वे भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, ये जागने ना पावे। तो क्या है, जिससे वे उनकी आंखें ना खुल जाए, जागने ना पाए, धीरे से उठाकर क्या है टोकरी में सुला देना। कीरत तब कहता है, अन्नदाता उनको पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ सो रहे हैं। तो मैं उसको क्या है धीरे से उठाऊंगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ सो रहा है। पन्ना तब कहती है, बड़ी संतुष्ट होकर कहती है, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। मतलब उसे इस बात का की खुशी है कि बारी आ गया है, उसे बाहर भेज दिया जाएगा, पर इस बात का भी दुख है कि कुंवर जी जो क्या है राजगद्दी में सोते हैं, आज क्या है झूठी पत्तल में सोएगा। कीरत तब कहता है, यह सब भाग्य की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुसाला उड़ेंगे। पन्ना, तो तुम जाओ जल्दी करो। बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। तो पन्ना कहती है, नीचे कमरे में ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के ले तो जा सकोगे ना। कीरत तब कहता है, अन्नदाता अगर हुक्म दे तो बनवीर तक को सिर पे उठाकर ले जा सकता हूँ मैं। बनवीर को भी, मतलब मैं, ये तो बालक है, बालक क्या, मैं तो बनवीर को भी सिर पर उठाकर ले जा सकता हूँ। तब पन्ना कहती है, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रखी जा सकती है। आज तो क्या है, भवन में, राजमहल में भोजन खिलाया जा रहा है, अन्न तो क्या है काफ़ी लोग निमंत्रित है, तो इसलिए आज क्या है बारी भी बहुत बड़ा क्या लेकर आया है, टोकरी लेकर आया है। तो और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। तो आज बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, सामंत लोग आए हुए थे, यहाँ पर भोजन किया है, इसीलिए मैं क्या किया हूँ, बड़ा टोकरी लेकर आया हूँ। पन्ना तब कहती है, तो चलो तुम्हारी मदद कर दो। कीरत कहता है, अन्नदाता आप तकलीफ़ ना उठाएं, मैं सब कर लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना। तो उससे क्या कहती है कि तुम टोकरी कहाँ लेकर जाना, बेरिस नदी के किनारे जो शमशान है वहाँ पर चले जाओ, वहीं मेरा इंतज़ार करना, वहीं पर मैं जाकर तुमसे मिलूँगी। तो उसको अंडरलाइन कर लेना, कुंवर जी को लेकर कहाँ चले जाने की बात कही गई है, बेरिस नदी के तट पर जहाँ पर शमशान है। तब कीरत कहता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूँगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र ना पड़ेगी। तो वहाँ पर क्या है, किसी भी आदमी की बिल्कुल नज़र न पड़ेगी, शमशान है, वहाँ पर कोई जाएगा भी नहीं रात को। पन्ना कहती है, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। तो तुम क्या हो, तुमने एक बच्चे को सहारा दिया है, राज मुकुट को सहारा दिया है, तुम्हारे कारण कुंवर जी बच जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ और उनका गुणगान करती है। कीरत तब कहता है, अन्नदाता धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूँ, और फिर वह वहाँ से आज्ञा लेता है और वहाँ से चला जाता है। आशा करते यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं अगले पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।